शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सोमेशपुर गांव में महिपाल सिंह चारण भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पैतृक गांव पहुंचे। महिपाल सिंह लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग पर पहली बार बालसेर पहुंचने पर ग्रामीणों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। चारण के पिताजी खलदान एवं दादाजी खेमदान ने 24 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवाएं दी थी। महिपाल अपने पिता की इकलौती संतान होने के बावजूद सेना में भर्ती हुआ। चारण की प्रारंभिक शिक्षा बालसेर एवं बाद में जोधपुर में पूर्ण की गई। महिपाल का 13 मार्च 2021 के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर अंतिम रूप से चयन हो गया। चारण का लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होने पर पूरे क्षेत्र एवं गांव में खुशी की लहर छा गई थी। लेफ्टिनेंट महिपाल सिंह चारण की ट्रेनिंग OTA बोध गया में 1 साल, उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग BTech KME पुणे में, अंतिम पासिंग परेड IMA देहरादून में पूर्ण करके 14 दिसंबर को लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुआ। चारण महिपाल ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। एक बार असफल होने के बाद पेरेंट्स का मोटिवेट काम आया और सफलता हासिल हुई। वीर शहीदों की धरती शेरगढ़ में आपका स्वागत है सर। आपका जो IMA देहरादून में जो अभी सिलेक्शन में अभी हुआ है, अभी इस बारे में जनता जानना चाहती है आपने कैसे प्रोग्रेस की? जी सर, मेरी पढ़ाई KVBSF जोधपुर से हुई थी और KVBSF जोधपुर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स नंबर 44 में अपना एनरोल किया। SSB क्लियर करी, मेडिकली फिट हुआ और उसके बाद मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया को ज्वाइन किया। गया पे 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद मैंने कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे को अपनी आगे की BTech के लिए चुना। वहाँ पे 3 साल की BTech की ट्रेनिंग करने के बाद टोटल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 महीने के लिए पासिंग आउट परेड के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हमारी प्रैक्टिस हुई परेड की। और 14 दिसंबर 2024 को मैंने अपनी ओथ ली देश की रक्षा के लिए। मैं 12 इंजीनियर्स में एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ हूँ और अपनी 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने पूरे कोर्स में जितने भी लोग थे उनमें फर्स्ट इन मेरिट रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैं वापस अपने गांव आया हूं, जहां से मैं जुड़ा हूं। अपने गांव वापस लौट के बहुत खुशी हुई 6 महीने बाद जब मैं यहाँ जा रहा हूं वापस। मेरे पापा भी आर्मी में थे और मेरे दादा भी आर्मी में थे, तो मैं 3rd जनरेशन हूँ। तो हमेशा से ही खून में ही था घर के कि देश की रक्षा के लिए जाना है। और देश के युवाओं के लिए क्या मैसेज? जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं फ्यूचर की किसी के लिए, तो आर्मी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके दादाजी फौज में रहे, आपके पिताजी भी फौज में रहे, सब आप तीसरी पीढ़ी। जी सर, महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आई चोज द प्रोफेशन ऑफ माय फैमिली। मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आर्मी में जाना अच्छी लाइफ है, क्योंकि मम्मी ने भी देखा था जब मम्मी पापा के साथ पोस्टिंग्स पे रहती थी। और जोधपुर के एक छोटे से गांव सोमेश्वर से लेकर आज तक का सफर जो आपका रहा है, उनके बारे में क्या कहना है? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। गांव सबको, जिसको मेहनत करनी होती है वो कहीं से भी उठ के निकल सकता है। आज सोमेश्वर से निकल के मैंने इंडिया में जितने भी लोग थे उन सब में फर्स्ट इन मेरिट रहा हूँ। कोई भी कर सकता है, बस ट्राई करते रहो और 1-2 बार सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग। इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन है नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी जैसा कि जनरल बिपिन रावत ने भी कहा है कि आर्मी इज़ नॉट अ प्रोफेशन, ये एक चॉइस है। ये अपने जुनून से होते हैं लोग आर्मी में जाना चाहते हैं। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक? मैं सर, आप इनके पिताजी है, आप खुद फौज में रहे, आपके पिताजी भी फौज में रहे। आज अपने सुपुत्र को लेफ्टिनेंट के रूप में देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही खुशी का पल है। ये हमारी 3rd जनरेशन जो देश के लिए सेवा में जा रहे हैं। जैसे हमारे CDS साहब जनरल बिपिन रावत साहब ने बोला है कि सेना एक रोजगार नहीं है, एक जुनून है, जज्बा है और देश सेवा को समर्पित करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, ये अपने आप को निछावर करने वाला है और खुशी का हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज बहुत इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। बेटे के कंधों पे सितारे देख के आज बहुत हम गदगद हो रहे हैं। और मैं युवा वर्ग को यही बोलूँगा कि मेहनत करने वालों को सबको ये सीढ़ी थोड़ी कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन सफलता मिलती है और मोटिवेट होना चाहिए और इनसे सबक सीखना चाहिए। धन्यवाद। आप इनकी माता जी है और आपका एक ही बेटा है, फिर भी आपने एक बेटे को देश सेवा के लिए आगे भेजा, बहुत गर्व की बात है। आप कैसा फील कर रहे हैं? आपके ससुर जी भी आर्मी में थे, आपके हस्बैंड भी आर्मी में और अब आपका बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरी तीसरी पीढ़ी देश की सेवाएं
दे रही हैं और बहुत खुशी है। मेरे बच्चे के कंधों पे सितारे देखकर बहुत खुश हूँ। और मेरी बच्चे की शुरू से पढ़ाई करनी विद्यालय से हुई थी, मेरे भाई का बालेसर से हुई थी। सबसे बड़ी 4 साल की शिक्षा वही मेरे आज तक इनको शिक्षा दे रही है, भी आगे बढ़ने की प्रेरणा। मोटिवेट किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बच्चे आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि हाँ, यहीं से निर्माण हुआ और यहीं से मतलब उनको आगे से ही शिक्षा ऐसी मिली थी जो आखिर तक इनके मतलब काम आई। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे सबसे पहले मेरे भाई को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा बच्चा इनकी स्कूल से पढ़ा था, ठीक है ना, और आज तक वही शिक्षा इनके साथ है। और मेरे बच्चे के सितारे देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी है।